अपने बाबा की लाडली बेटी रबिया घर वालों से छुपकर कोर्ट मैरिज करने की सजा भुगत रही थी। माँ बाप और भाई तो नाराज ही थे और उधर ससुराल में सास ने जीना दोबर कर रखा था। वो हमेशा उसे भगोड़ी कहकर पुकारती थी और हर बात में कोर्ट मैरिज के ताने देती थी। जब अम्मा की जहरीली बातों से दिमाग की नसें फटने लगती तो वो अफजल की बाहों में छुपकर अपने दिल का सारा गुबार आंसुओं के जरिए निकाल देती और अफजल उसको ये कहकर तसल्ली देता कि इंशाअल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। आज भी वो सर से पांव तक चादर में लिपटी सोचों में गुम सब्जी वाले से सब्जी लेकर घर की तरफ जा रही थी कि उसे महसूस हुआ कोई पीछे से उसकी चादर खींच रहा है। रबिया ने पीछे मुड़कर देखा तो एक 2-2.5 साल की क्यूट सी बच्ची उसकी चादर का कोना पकड़े खड़ी है। तुम कौन हो? तुम्हारी मामा कहाँ है? रबिया ने अपनी चादर का कोना छुड़ाते हुए पूछा तो बच्ची कहने लगी, मुझे गोद में ले लो। शायद ये बच्ची अपनी माँ से बिछड़ गई है और अब कोई भी शख्स इस बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले जा सकता है। ये मासूम बच्ची है और दुनिया शैतानों से भरी पड़ी है। रबिया के जहन में 2-4 दिन पीछे का वो वाकया घूम गया जब 3 साल की बच्ची का रेप और फिर उसके नतीजे में इस बच्चे की मौत। जैसे ही ये वाकया रबिया के जहन में आया तो रबिया घबरा कर आगे बढ़ी और बच्ची को गोद में लेकर घर की जानिब चलते हुए प्लान करने लगी कि किस तरह से इस बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुंचाया जाए। घर पहुंचने पर अम्मा ने दरवाजा खोला और रबिया की गोद में बच्ची को देखते ही कहने लगी, ए भगोड़ी, गई तो खाली हाथ थी, वापसी में सब्जी के साथ बच्ची भी ले आई। ये किसकी बच्ची है? अम्मा के पूछने पर रबिया ने सारा वाकया अम्मा को सुना डाला। अम्मा, कहीं ये गलत हाथों में ना चली जाए और इस वजह से साथ ले आई हूं। ये सुनना था कि सास को गुस्सा आ गया और फिर जो जी में आया कहती चली गई। इसी दौरान बच्ची से पूछने लगी, ये लड़की तेरी माँ कहाँ है? बच्ची, जो अम्मा को इतना वावेला मचाते हुए देखकर सहमी हुई थी, झट से रबिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये मेरी मामा है, और मोहब्बत से रबिया के गले से लिपट गई। रबिया बच्ची की इस हरकत से परेशान होकर अम्मा से कहने लगी, अम्मा झूठ बोल रही है, अभी अभी तो मिली है और खुद ही बेटी भी बन गई। रबिया गले से लिपटी हुई बच्ची को अपने से अलहदा करने की कोशिश लगी, लेकिन बच्ची ने गिरफ्त सख्त कर ली और बच्ची का यही कहना था कि अम्मा, जो पहले ही गुस्से में थी, कहने लगी, कर ली ना घर से भागकर आने वाली लड़की से शादी, अभी तो बेटी आई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अब तो अफजल के घर आने पर ही कोई बात हो सकेगी। अम्मा जो चौकी पे बैठी हुई थी उठकर खड़ी हो गई और पांव से चप्पल घसीटती हुई अपने कमरे में चली गई। बच्ची अभी तक रबिया के गले से लिपटी हुई थी। रबिया ने सब्जी का बैग चौकी पे रखा और बच्ची को लेकर अपने कमरे में आ गई। बच्ची को जबरदस्ती अपने से अलहदा करने के बाद बेड पे खड़ा करके पूछने लगी, तुम्हारी मामा कहाँ है? उसने फिर से रबिया की तरफ इशारा कर दिया तो रबिया को हंसी आ गई और वो बच्ची से कहने लगी, खुद ही हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला, कब हुई? तुम्हारी ये हरकत मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है तुमको अंदाजा नहीं। मेरी माँ क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? रबिया के जहन में अंदेशे जन्म देने लगे। अच्छा गुड़िया, आपका नाम क्या है? गुड़िया नहीं, सोनिया हूं। अच्छा, तो सोनिया नाम है। अचानक रबिया के जहन में आया, ऐसा करती हूं बच्ची की कुछ तस्वीरें उसके नाम के साथ अपनी फेसबुक पे अपलोड करके एड्रेस और फोन नंबर भी लिख देती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देती हूँ। जैसे ही उसके जहन में ये बात आई, उसने अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला और जूं ही वो बच्ची की फोटो लेने लगी, बच्ची ने पोज देने शुरू कर दिए, कभी कमर पर हाथ रखकर तो कभी डक फेस बनाकर। कितनी प्यारी बच्ची है, न जाने माँ बाप का क्या हाल होगा। अभी वो सब कुछ अपलोड ही कर रही थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा, अम्मा खड़ी सब देख रही थी। कहने लगी कि इस घर में न जाने क्या हो रहा है। अम्मा तो पहले ही आग के शोलों में लौट रही थी। रबिया को तस्वीरें लेता देखकर आपे से बाहर होने लगी। अम्मा, आपको मैं कैसे बताऊं कि ये बच्ची मुझे रास्ते में मिली है। इंशाअल्लाह कुछ देर बाद इसके माँ बाप इसको लेने आ जाएंगे। वो अम्मा को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि अफजल अपना बैग हाथ में लिए घर में दाखिल हो गया। अम्मा ने जैसे ही बेटे को आते देखा बोलना शुरू हो गई, देख लो बेटा, घर से भागी हुई लड़की से शादी करने का नतीजा। कुछ देर पहले सब्जी लेने मार्केट गई थी और वापसी में सब्जी के साथ एक अदद बच्ची भी ले आई।
अफजल जो आते ही अपनी माँ की बेतुकी बातों से बौखलाया हुआ था, चीख पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आप इतना बुरा भला क्यों बोलती रहती हैं। रबिया, तुम बताओ क्या हुआ है। अफजल के पूछने पर रबिया ने सारा वाकया सुना दिया, जिसपे अफजल ने बच्ची को अपने पास बुलाया। बच्ची जो गौर से सब की बातें सुन रही थी, अफजल के बुलाने पे भागती हुई आई और उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। अफजल उसकी इस हरकत पर मुस्कुराए बिना न रह सका। अफजल ने बच्ची के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए रबिया की तरफ इशारा किया और पूछा, ये कौन है। बच्ची ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए रबिया को देखा और जवाब में मामा कहा। उसके ऐसा कहने पर रबिया नफी में सर हिलाने लगी। फिर अफजल ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है। बच्ची ने फिर वही जवाब दिया, मामा। एलो, मुझे भी मामा बोल रही है। ये ले अम्मा, आपको आपकी बेटी मुबारक हो। रबिया, जल्दी से मुझे एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। अफजल ने अम्मा की गोद में बच्ची को डाल दिया। जिसकी बच्ची है आकर ले जाएगा। अरे कैसे ले जाएगा, अम्मा बच्ची को संभालते हुए पूछ रही थी कि अफजल के फोन की घंटी बजी और फिर उसी लम्हे घर की डोरबेल बजी। अफजल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक फैशनेबल खातून नौजवान हाथ में बैग थामे आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अफजल को देखते ही बोली, क्या मेरी सोनिया आपके घर में है। बच्ची ने जूं ही खातून की आवाज सुनी, तेजी से अम्मा की गोद से उतरी और दौड़ती हुई उन खातून की गोद में चढ़ गई। मेरी सोनिया, मैं पिछले कई घंटों से तुमको ढूंढ रही हूं, तुम्हारे बाबा भी आ रहे हैं। वो सोनिया को अपने साथ लगाते रोते हुए अफजल को बताने लगी कि ड्राइवर इसको गाड़ी में अकेला छोड़कर खुद सामान खरीदने चला गया और ये मासूम बच्ची गाड़ी से उतर गई। भला हो आपकी बीवी का कि उन्होंने फेसबुक पे मेरी सोनिया की तस्वीरें अपलोड कर दी। खातून अफजल से बोलती हुई रबिया के पास आ गई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बच्ची की हिफाजत की। खातून ने रबिया के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूं। जो आपने किया इसका बदला तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन एक छोटा सा 10 लाख का चेक है। मैं चेक पे दस्तखत कर चुकी हूं। खातून ने चेक रबिया की तरफ बढ़ा दिया। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रबिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए। अम्मा जो चौकी पर बैठी थी सब बातें गौर से सुन रही थी, उठकर खड़ी हो गई और सोनिया की मां के हाथ से चेक पकड़ते हुए बोली, मेरी बच्ची ने आपकी बच्ची के लिए मुझसे बहुत बातें सुनी हैं। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखा करें, नौकरों पे ना छोड़ा करें, किसी शैतान की हाथ भी लग सकती थी। इस खातून के जाते ही अम्मा ने अफजल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और 10 लाख का चेक अफजल के हाथ में देते हुए कहने लगी, मेरी भगोड़ी तो लक्ष्मी साबित हुई। दोस्तों, अपने बच्चों की हिफाजत का जिम्मा खुद ले, क्योंकि आपके बच्चे से लोग प्यार तो करेंगे लेकिन उतना नहीं जितना आप खुद करेंगे। बच्चे मासूम होते हैं, इनकी हिफाजत वालिदैन की जिम्मेदारी है।